हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन से चैनल पर। मैं आशुतोष ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि ए न्यू रिपोर्ट कार्ड वेयर स्टूडेंट्स देयर फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स गेट ए से व्हाट हैज एनसीईआरटी चेंज्ड। तो एनसीईआरटी ने होलिस्टिक प्रोग्राम के तहत क्या परिवर्तन लाया है और इसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट टू नो लेट टू डिस्कस कि हम यहाँ पर आपके बारे में इसके बारे में पूरा कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। माई सेल्फ आशुतोष टलर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी मैथमेटिक्स बीएड, आई हैव 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। माय मोटो इज प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर आपको ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और डेली हमारी क्लासेस को अटेंड करने आना है, ठीक है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बात क्या है? बात इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल छपा है, जहाँ पर यही बात कही गई थी जो मैंने आपको बताया। एचपीसी का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। डेट अगर आप देखो, तो यहाँ पर डेट जो है वो मार्च संडे लिखा हुआ आ रहा है ना? यहाँ पर डेट जो है वो आपके लिखा हुआ है संडे 10 मार्च की ये रिपोर्ट है और इंडियन एक्सप्रेस ने इसे कवर किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। और क्या है इस रिपोर्ट के अंदर, तो स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनको मिलने वाली पारंपरिक रिपोर्ट कार्ड, जैसे आप अगर आप पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली आपने 10वीं 12वीं तक आपने पढ़ाई की होगी, 10th 12th की, तो आपने वहाँ पर रिपोर्ट कार्ड ज़रूर मिलता है। एनुअली रिपोर्ट कार्ड मिलता है, टर्म वाइज़, टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड, टर्म थर्ड एंड फाइनल एनुअल एग्ज़ाम में टर्म रिपोर्ट कार्ड मिलता है, तो उसी का उत्साहवर्धन रहता है बच्चों के अंदर और अपने अंदर एक छोटी एनर्जी छुपाए रखते हैं। उस एनर्जी को यहाँ पर अपन लोगों ने महसूस भी किया है। तो उसमें एक बड़ा बदलाव दिया गया है कि छात्रों को मिलने वाली पारंपरिक रिपोर्ट कार्ड जो होती है, उसके ऊपर एक बदलाव किया गया है। एनसीईआरटी, जिसे राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद जिसे कहा गया है, उसने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसे समग्र प्रगति कार्ड या फिर होलिस्टिक प्रोग्राम कार्ड बोला गया है, जिसे एचपीसी कहा जाएगा, है ना? एचपीसी को इंट्रोड्यूस करा है, जो कि अकादमिक प्रदर्शनों को उसके अलावा भी मापदंड तय करेगा और उसके अलावा मतलब शैक्षणिक प्रदर्शन को तो देखेगा ही देखेगा, उसके अलावा उनकी परस्पर संबंध, एक-दूसरे के प्रति क्या विचार रहते हैं, आत्म प्रतिबिंब आत्म प्रतिबिंब सेल्फ कॉन्फिडेंस पर क्या काम करता है, रचनात्मक क्रिएटिविटी क्या है उसके अंदर, क्लास के अंदर उसका स्वभाव, भावनात्मक रूप से वह कितना अनुप्रयोग में बच्चों की प्रगति पर है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इसके ऊपर भी काम देखा जाएगा कि बच्चों के अंदर क्या चीज़ है। एचपीएससी जो है समग्र विकास के लिए ज्ञान के प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा, विश्लेषण द्वारा तैयार किया गया है। तो बढ़िया अच्छा तरीके से इसको तैयार किया गया है ना? एनसीईआरटी के तहत ये मानक निर्धारण निकाय है। मानक निर्धारण क्या है? निकाय है। स्टैंडर्ड सिस्टम बताया गया है और इसके अंदर मूलतः चरण कितने हैं? तो देखो, पहला चरण, मूल चरण जो है वो पहली और दूसरी क्लास के लिए, प्रारंभिक चरण जो है वो तीसरी और पाँचवीं के लिए और मध्य चरण जो रहता है वो छठी से 8वीं तक के लिए रहता है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपी है। उसके अंदर भी आप देखोगे एनपीई है, 2020 के सुझावों के अनुसार ये करा गया है। माध्यमिक चरण जो है वो 9वीं से आगे की जो 12वीं तक की कार्ड होती है, उन सभी पर भी तैयार किया जाएगा। तो ये एक तरीका है, जो पैटर्न आपको बताया गया है। समग्र प्रक्रिया कार्ड क्या है या फिर अ, पीसी एचपीसी क्या है? एचपीसी क्या है उसके बारे में चर्चा करें तो समग्र प्रगति कार्ड या फिर एचपीसी जो है, अब सभी छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए अंकों का ग्रेड पर निर्भर नहीं करेगा। आपकी कितनी ग्रेड आएगी उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना? इसकी बजाय वो 360 मूल्यांकन आपका करेगा, ठीक है? एचपीसी कार्ड के तहत क्या कर सकते हैं, छात्रों का कक्षा की गतिविधियाँ जो होती है उसके माध्यम से नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाएगा और यह सिर्फ़ निष्क्रिय छात्रों के लिए नहीं है, बल्कि एक्टिव जो पर्सन है उनके लिए भी है, सभी के लिए रहेगा। और गतिविधि जो है वो छात्रों की विभिन्न कौशल, मतलब उनमें क्या स्किल्स हैं, उनकी दक्षताओं को लागू करने के लिए प्रेरित करेगा, जो कि प्रदर्शित करेगी और ये अवधारणा को समझने में सक्षम है। इस अवधारणा को समझाने के लिए ये सक्षम रहेगा, ये प्रोग्राम जो लगाया गया है। किसी भी कार्य को करते समय उन्हें क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या अनुभव होता है, उन सभी का मूल्यांकन इसके तहत किया जाएगा। इस प्रकार शिक्षकों द्वारा छात्रों की खूबियों को दर्ज किया जाएगा। मतलब क्या उसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनको यहाँ पर नोट किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी, है ना? और क्या सक्षम होंगे उसके अंदर, वो भी बात की जाएगी। साथ ही साथ में सहयोग करने की, निर्देशों को पालन करने की, रचनात्मक सहानुभूति दिखाने की क्षमता आदि का विकास किया जाएगा। इसके 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 तहत अ, ध्यान की कमी अगर किसी में है, तो जैसे कि कमजोरियों की दर्ज किया जाएगा, एक रिमार्क रखा जाएगा, उसके अंदर आपको ये लिखा जाएगा कि भई ये कमज़ोर है, इसमें ध्यान रखने की कमी है। सहकर्मियों की दबाव है, जैसे कि तैयारी की कमी है,
शिक्षकों को इस क्षेत्र में पहचान करने में मदद मिलेगी कि बच्चे को मदद की क्या ज़रूरत है ना? उसमें क्या कमी है, याद नहीं कर पा रहा है या फिर जो चीज़ें पढ़ रहा है उनको वो समझ नहीं पा रहा है सही तरीके से। अगर अपन एचपीसीएस की अगर विशेषताओं की बात करूँ मैं आपके सामने, एचपीसी का जो ग्रेड है, उसको अपन ने यहाँ पर देखने की कोशिश करी कि सारी चीज़ें यहाँ पर लगभग-लगभग आपको समझ में आ चुका है। इस छोटे से इंसिडेंट में आपको और समझ में आ जाएगा कि क्या रहेगा। छात्र अपने अपने साथ-साथ अपने सहपाठियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में भी अपनी बात कहने का अधिकार होगा। मतलब वो उसका दोस्त क्या डेवलपमेंट्स कर रहा है या उसका सहपाठी क्या उसमें डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसके ऊपर भी उनका बोलने का अधिकार रहेगा। है ना? उदाहरण के लिए म बुनियादी स्तर पर एक छात्र जो है, मुझे ये काम करना पसंद आता है या फिर मुझे ये काम करना आसान लगता है। जैसे कि वर्णनात्मक बयानों के लिए हाँ या ना या फिर पता नहीं जैसे उपयुक्त प्रक्रियाओं पर गोला लगा सकता है। तो गोला लगाने की रिमार्क रहेगा, उसमें गोला लगा दिया जाएगा। इसी प्रकार एक छात्र यह जवाब देकर भी अपनी साथियों का मूल्यांकन करने में करेगा कि मेरे दोस्त जो हैं, ये काम करने में करना पसंद आता है और मेरे दोस्त ये काम करना आसान लगता है। तो अगर किसी को पढ़ना आसान लगता है, किसी को खेलना आसान लगता है, तो दोस्त बता देगा कि भई मेरे फ्रेंड को खेलना अच्छा लगता है, चेस में अच्छा है, बैडमिंटन अच्छा खेलता है या फिर कह देगा कि नहीं उसको पढ़ते वक़्त हर चीज़ को एक्सप्लेन करना अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ या फिर किसी को लगा ड्राइंग बनानी अच्छी लग रही है तो उसको तो वो अपने फ्रेंड्स के लिए भी बता सकते हैं। इस प्रोग्राम के तहत माता-पिता को बच्चों की सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनकर घर और स्कूल दोनों में जुड़ेगी। मतलब माता-पिता भी साथ में जुड़ेंगे। अपने बच्चों को होमवर्क करने की क्षमता या फिर बच्चों के कक्षा में पाठकों के पालन करने की सक्षम है ना? तो इसमें भी माता-पिता इनपुट शामिल किए जाएँगे। यह तक कि घर में पाठ्यक्रम की गतिविधियाँ जो है उसकी स्क्रीनिंग टाइमिंग को भी संतुलित करने में बच्चों की क्षमता भी भी अब प्रगति की रिपोर्ट में शामिल हिस्सा है। वो भी एक हिस्सा रहेगा कि बच्चे घर पर क्या-क्या चीज़ें एक्टिविटी करते हैं, ठीक है? इससे सभी कक्षाओं के लिए अब लागू किया जाएगा। ये पहले कब लागू किया गया था, अब क्या लागू किया जाएगा, उसके ऊपर भी एक अगर चर्चा करें, तो देखते हैं यहाँ पर इसमें और क्या चीज़ें बता रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर देखना, ये कह रहा है कि प्रेखा द्वारा क्या किया गया है, प्रेखा द्वारा कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए एचपीसीएस जो है वो तैयार किया गया था। इसके बाद में सितंबर 2023 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भेजा गया। इससे एनसीईआरटी ने उसमें से या तो एचपीसी को अपनाया या फिर क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन करने को कहा था कि भई आपको जैसा-जैसा लगता है, आप उसको क्या कर सकते हो, कैरी ऑन कर सकते हो, है ना? रेखा की जो सीईओ है, वो इंद्रानी जी जो है, उन्होंने कहा कि 15 से 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पहले से ही मूलभूत व प्रारंभिक चरणों में नई जो प्रगति है पद्धति है, उसका उपयोग कर रहे हैं, मतलब एक्टिवली तरीके से काम कर रहे हैं और इस रिपोर्ट कार्ड के अनुसार अगर अपन देखें, तो इस कार्ड को क्या बदलाव आएगा या क्या बदलाव किया गया है इसके अंदर। अगर अपन देखें तो एनपीआई जो है एनपीआई जो है एनईपी जो है 2020 के अंदर दो 2020 के अनुसार एचपीएस छात्रों के ताकत सुधार के लिए क्षेत्रों के बारे में संचार करके उनके आत्म जागरूकता और आत्म-सम्मान को बढ़ाने में एक बड़ा संसाधन है। रटने की जो याद करने की प्रक्रिया होती है या फिर कौशल जो होता है उसके प्रशिक्षण करने के बजाय एचपीसीएल उच्च क्रम के कौशल जैसे कि विश्लेषण, महत्वपूर्ण सोच, छात्रों की वैचारिक स्पष्टता का मूल्यांकन करने का ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है ना? एनपीआई जो है एनईपी की सिफ़ारिश के आधार पर स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2023 में ही शुरू कर दी गई थी। तो ये बहुत बढ़िया बेहतरीन सी चीज़ यहाँ पर रखी गई है और डेफ़िनेटली अगर मैं इसमें मोटी-मोटी बात आपको बताऊँ, तो इसमें काफ़ी चीज़ों में क्या है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया, प्रस्तुतिकरण, ये सभी भूमिका, ये सारे सुझाव वहाँ पर दिए गए और मैं इसको अ, संक्षिप्त में आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा क्योंकि अब अपन अंतिम मुद्दे पर आ चुके हैं, इसके क्या-क्या फ़ायदों की बात करें तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कहा गया है कि ग्रेड से आगे बढ़कर यहाँ पर वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक मूल्यांकन पर ध्यान दिया जाएगा, केंद्रित किया जाएगा। शैक्षणिक जो उपलब्धियाँ होती हैं उसके आधार पर बच्चे की महत्वपूर्ण कौशल का विकास भी शामिल है इसके अंदर, ठीक है ना? और योगात्मक से रचनात्मक मूल्यांकन की ओर बदलाव को बढ़ावा देता है और योगात्मक के आधार पर मूल्यांकन और समग्र विकास को बढ़ावा देगा। इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये कही गई। इसके अतिरिक्त यह शिक्षकों और अभिभावकों को भी प्रत्येक छात्र को सिखाने की सहायता करने के लिए भी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है और आने वाले समय में सरकार ने बहुत अच्छी यहाँ पर सिफ़ारिश करी है। डेफ़िनिटली मैं मानता हूँ कि 2 चीज़ें यहाँ पर बाहर निकलती हैं, होलिस्टिक प्रोग्राम क्या है, एनसीईआरटी क्या है इसमें बदलाव कर रही है
बहुत बढ़िया प्रक्रिया है। देखिए आने वाले समय में क्या डेवलपमेंट्स रहता है तो मैं आपको ज़रूर अवगत कराऊँगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। शाइनिंग